नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। प्रदेश भर के पशुओं में आजकल एक खास बीमारी का प्रकोप चला हुआ है और जिसको विशेषज्ञ नाम दे रहे हैं लंपी स्किन डिजीज़। और पशुओं में छोटे छोटे दाने उभर आते हैं और उसी को ये नाम दिया गया है LSD। लेकिन समाज के कुछ लोगों को इससे पीड़ा हुई कि पशुओं को इस तरह की क्यों तकलीफ हो रही है। और आज कैथल से विधायक लीलाराम गुर्जर के आवास पर में जो तस्वीरों में आप शख्स देख रहे हैं, हालांकि ये पेशे से पत्रकार हैं। पहले पे आप देख रहे हैं सुरेंद्र भाल जी और दूसरे नंबर पर प्रमोद ढांडा, जिनको पीड़ा हुई कि प्रदेश भर में जो बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है, इससे किस तरह से निजात दिलाई जाए। और इसी पीड़ा को देखते हुए आज ये कैथल से विधायक लीलाराम गुर्जर के आवास पर पहुंचे हैं और इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग है और प्रशासन से ये क्या कुछ सहयोग चाहते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। भाल जी नमस्कार। राम राम भाई, सारे दर्शकों ने राम राम भाई। पहले तो भाई एक लाइक, एक शेर गौ माता के नाम, और एक कमेंट भाई उन जो कुर्सियाँ बैठे हैं, नेता बने बैठे हैं, जो गौ माता पे नहीं कहें जय गौ माता, जय गौ माता, गौ माता का नाम लेकर कुर्सी पर जाए बैठे उन अधिकारियों, उन प्रशासनिक जो अमले हैं, उन तक भाई कड़ा कमेंट जरूर कर दियो ताकि भाई उनकी भाई आँख खुल सकें और हमारी गौ माता भाई दोबारा तो सड़कों पर आ जाए। मैं ये नहीं कहता भाई अब भाई एक और थोड़ा सड़कों पर एक और मेरा थोड़ा है गया ध्यान में आएगी बात, कल न्यू भी कहेंगे हम सड़कों पर नुका माना नुका गौ मारे है, गौ माने मैर गई, गौ ने हमारा एक्सीडेंट कर दिया, गौ की वजह से हमारी टांग टूट गई। अरे भाई मैं न्यू पूछना चाहूँ किसने गौ मारा है भाई, किसकी वजह था गऊ का मर गया भाई। अरे गऊ ना तो वे मार के जावे जिनसे रहता न तेज गति था वाहन चलावे। अरे भाई गऊ ना तो वे मारे हैं जिनसे भाई देख दे को नहीं और दूर दे जाकर गऊ पे चढ़ा दे है। अरे भाई वे मारे हैं गऊ ना तो जिनसे भाई दिन रात भाई सड़क पर को गुजरे हैं और गऊ माता बेचारी और जावे कड़ा जावे। एक सड़क भी कौन छोटी गौ माता खातर, सड़क पर तो उसकी बैठन भी कौन देंदे और न्यू कहते हैं गौ माता मार दी, गौ माता ने तो मारा मारा है। गौ माता कौन मार दी, गौ माता ने तो वे मारे हैं। और आज भाई आज इसी नौबता पड़ी एक बड़ी बीमारी आई थी, एक बड़ी बीमारी जदा आई थी अपने गाँव में, शहरा में। एक बंदा का बीमारी आ गई थी और एक बंदा की बीमारी आने की वजह से देश भर के बांस अड़ा का खड़े कर दिए थे। वे बांस क्या अड़ाए थे ताकि दूसरा में वह बीमारी ना फैले। आज गौ माता परेशानी आ रही है, आज क्यों नहीं कोई बांस अड़ांदा, आज क्यों नहीं अलग अलग कैबिन बनांदा उन खातर, आज क्यों नहीं उनकी कोई दवाई बनांदा, आज क्यों नहीं कोई उन खातर टिक्के लांदा। अरे भाई किसी ने तो आगे आना पड़ेगा। इस करके मैं अधिकारियों तय और भाई जो कुर्सी पे जो गौ माता की नारे लल्ला कहना है और कुर्सियाँ बैठे हैं उन तक सिर्फ यह निवेदन करने खातर आया था, सांकेतिक करना आया था। अब इन खातर जल्दी तो जल्दी इनका लिहाज जो उसके और थोड़ी ही देर मैंने पेड़ चौक पे भी धरना दिया था, सांकेतिक धरना दिया। उसके बाद मैं विधायक लीलाराम जी के घर आया हूँ और विधायक लीला जी के निवास पर जाकर ना मैंने ज्ञापन दिया अब इनके जो हैं दवाई जल्दी से जल्दी मंगवाई जाए, जितने अपने गौवे हैं उसके अनुसार दुगनी दवाई मंगवाई जाए और जिनसे भी पशुपालक हैं भाई निःशुल्क दवाई मंगवाई जाए। जिस तरह भाई पत्रकार हैं, पत्रकार के कह रहे हैं अब भाई हमारा काला सूत्र ने बताई तो मरते भी कह एक काला सूत्र था भाई, तो उसने बताई मैं दवाई लेने गया ले मेरा काला सूत्र, मैं काला सूत्र की वजह उससे बता रहा हूँ। मेरा एक काला सूत्र भाई दवाई लेने गया, दवाई किस पे तक कमिस्ट पे तक मेरी गाय का न्यू बीमारी होगी, टिक्का कितना का 30 रुपया का दे, कितना का 100 रुपया का टिक्का दे भाई, और उस पर लिख रहा भाई प्रिंट लिख रहा है 30 रुपये। वो बोले डॉक्टर साहब ने 30 रुपया का टिक्का ही तो फिर रात में लेकर कहने लेने ही घंटा बाद या भी नहीं मिले नहीं तना नुका इतनी ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो इस करके मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करूं इस ब्लैकमेलिंग ने रोक को और जल्दी से जल्दी भाई जितनी पर्याप्त मात्रा में जितनी गऊ हैं उनके मुताबिक टिक्के बनाए जाएँ, दवाई बनाई जाए। डॉक्टर था और बात हुई थी अजय जी मेरी, कल बात करी थी मैंने डॉक्टर से, डॉक्टर ने ये कहा कि भाई आपने इस टाइम जो उसका एरिया था, क्योंकि डॉक्टर अलग अलग एरिया के, डॉक्टर अलग अलग अस्पताल के अपने अपने हैं, जो उसका एरिया था उसमें 35 केस थे कल की टीम में। उसने ये कहा भाई जितनी तेजी तय ये हफ्ता तय पहले के केस हैं, हफ्ता तो कौन था 3-4 दिन के केस हैं, जितनी तेजी से रफ्तार पकड़ने हैं उतनी तेजी तय भाई कल परसों लग तो ये 150-200 लग पहुँच जाएंगे। इस करके यहीं रोक लोगे तो अच्छा है, और नहीं तो भाई फिर ज़्यादा फैल गई तो ये सड़कों पर भी मरकावेंगी और सड़कों पर मरकावेंगी फिर भाई विपक्ष भी आ जाएगा, विपक्ष भी नारे लावा गौ माता की जय, गौ माता की जय, दवाई बनाओ। इस करके भाई पहले दवाई बना ले तो अच्छी रहेगा। मेरा तो यही निवेदन है
इस काज में सांकेतिक धारणा कराया था मैंने। प्रमोद जी, ये बीमारी एक संक्रामक बीमारी है, मतलब एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। इसको लेकर कुछ और भी चीज़ें, जैसे सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीज़ें भी फैल रही हैं कि अगर कोई गाय है, उसका दूध, जिसको ये बीमारी है, अगर इंसानों के बीच मतलब इंसान उसका सेवन करते हैं तो उन्हें भी वो बीमारी हो सकती है, ऐसी भी कुछ चल रही है। तो उसको लेकर भी आपने कुछ प्रयास किया है? तो सर पता है क्या, ऐसा है कि क्योंकि जो गाय हैं उनका दूध है जो शहरों में सप्लाई होता है, तो कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे जिनको डॉक्टर भी बोलते हैं भी गऊ का दूध पिलाओ, क्योंकि ये गऊओं का दूध है जो काफ़ी बीमारियों को ख़त्म कर देता है। तो अब वो दूध कहीं ना कहीं उस संक्रामित जो गाय है, क्या पता उसका दूध जो है किसी न किसी तरह उस बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना कर दे, जिससे आने वाले समय में ये इंसानों में ना बीमारी फैले। तो इसके चलते सरकार को यहीं पर इसकी रोकथाम करनी चाहिए ताकि ये बच्चों में ना फैले और पशुओं में ना फैले। और इनको पशुओं में अगर यहीं पे रोक लिया तो आगे आने वाले ज़्यादा, मान लो एक गौशाला में 20 से 25 बीमार हैं, अगर वो फैल गया तो क्या पता सारी गौशाला में फैल गया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है मतलब। तो इसको रोकने के लिए जल्द से जल्द इसकी दवाई तैयार की जाए और जल्द से जल्द हर गांव में मुहैया करवाई जाए फ्री में। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से कोरोना के टाइम देखा गया था, अलग से वार्ड बना दिए गए थे, क्या ऐसा नहीं लगता कि पशुओं के लिए, जिनको ये बीमारी आ चुकी है, उनको लेकर भी थोड़ा सा अलग से कोई स्पेस दिया जाए? तो पता क्या, वो इंसानों से तो वोट मिलते हैं, इंसानों से वोट मिलती है, इसलिए उनके वार्ड अलग बना दिए। भैया अगर ये इंसान बचेगा तो वोट आएगा, जीतने के लिए तो वोट चाहिए, वो इंसान कर सकता है, ये थोड़ी कर सकते, ये तो बेजुबान है। इनके तो नाम पे सिर्फ राजनीति होती है भाई। इनके 2024 में जीतेंगे, वो अलग से वार्ड भी बन जाएंगे एक किस्म से 24 में, तो लेकिन 24 से पहले नहीं बनेंगे। इंसानों के लिए अलग वार्ड बन गए थे, तो क्या कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा सा बजट अलग से करवा के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है विधायक अपने तौर पे हर कहीं ना कहीं एक वार्ड जो है अलग से इनके लिए मुहैया करवाए, ताकि उन जो संक्रामित है उनको अलग से रखा जाए, ताकि ये इन्फेक्शन दूसरे पशुओं में ना फैले और ये बीमारी जो है कहीं ना कहीं बड़ा रूप धारण ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आपने तो देखो जिला स्तर पर ये प्रयास किया है, अब ये प्रयास होना तो चाहिए कि प्रदेश स्तर, क्योंकि प्रदेश स्तर पर ये बीमारी फैली हुई है। मात्र एक विधायक को ज्ञापन देने से आप मानते हो कि समस्या का समाधान हो जाएगा? तो मैं तो सुरभि जिया से भी निवेदन करूँगा, अपने नगर परिषद की चेयरमैन है जो, उसने एक वादा कराया था। हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, दिल्ली में जो आदेश सवेरे जारी होंगे वो दोपहर तक शाम तक कैथल में लागू हो जाएंगे। तो सुरभि जी, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, तो छोटा आदेश ऊपर तक जारी करवाना है और जल्दी से जल्दी यूरा टिक्के पहुंच जाएंगे, दवाई पहुंच जाएगी, सारा सौदा पहुंच जाएगा। इस करके निवेदन है मेरा, आप तभी आप ऊपर थोड़ा कहना, अपना तो आदेश देना साहब जी, इस तरह काम है और हमारा बहुत तंगी आ रही है, इतने पशु बीमार हो रहे हैं, तो जल्दी दवाई पहुंच जाएगी। अच्छा, एक और निवेदन है, मैंने 4-5 दिन पहले एक साथी ने, हमारा पत्रकार थे, एक फ़ोन कराया नगर परिषद में। नगर परिषद में के फ़ोन कराया, भाई सीवन गेट पे एक नंदी, एक गऊ घायल हो रहा है और इसकी ठाका ले जाओ, कड़ियों हॉस्पिटल में लिहाज करवा दो इसका। तो नगर परिषद में फ़ोन उसके पास जवाब आवा है, मरिया तो नहीं नुका ना, नुका जब मरेगा जब फ़ोन कर दियो, जब ठेका ले जाएंगे। हमारे गऊ मान खातर है, हमारे गौआ ने मार के ठाओगे था में, जब मर जाएगा जब तो शमशान घाट में ले जाने खातर तैयार था में, जिंदे जी उसका लिहाज करना खातर कोई नहीं। इस तय करे तो भाई पहले इनका टिक्के लगा के मार दो, इनते बीमार कर कर के मारोगे था में, तड़प तड़प के मरोगी, मरेंगी गाय हमारी। इस करके निवेदन है, अब जल्दी से जल्दी पर्याप्त मात्रा हमारा दवाई जरूर मंगा दी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे गायें हैं वो गांव में भी रहती हैं और गांव के लोगों को भी थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए इस बारे में। जैसे कि इस भाई ने बताया था कि दूध बच्चों को पिलाते हैं हम, थोड़ी सी उसमें सावधानी रख सकते हैं हम। जैसे कि दूध को अच्छी तरीके से उबाल के पिलाएं, उससे फिर लंपी वायरस का प्रभाव नहीं होता है। दूसरा, जैसे गाय को हम गुड़ खिला सकते हैं और इसके अलावा पैरासीटामोल भी 500 mg की 2 या 3 गोली दे सकते हैं। तौर पे ये वैसे आप अपने तौर पे बता रहे हैं देसी इलाज हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई साइंस की परिभाषा में बातें अब तक नहीं, क्योंकि अनडिफाइंड डिजीज है ये अब तक तो। लेकिन इसके अंदर जो प्राथमिक उपचार है उसके तौर पे हम ये कर सकते हैं, क्योंकि गांव में और तो कोई उपलब्ध नहीं है। जैसे नीम का पानी उबाल के गाय के ऊपर ठंडा करके उसको गाय के ऊपर डाल सकते हैं, उससे कुछ न कुछ तो कीटाणुओं का फर्क रहेगा। और जैसे जिस गाँव जो गायें प्रभावित दिखती है उसको हम दूसरों से अलग रख सकते हैं, अलग से चारा डाल सकते हैं, न कि दूसरी गांव के साथ इकट्ठा चारा खिला सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी सावधानियों से भी हम इस वायरस को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। और मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि वो जैसे कोरोना की डोट्स निकाली थी, एंटीडोट्स, तो इसकी लंपी वायरस की भी कोई जल्दी से एंटीडोट निकाले और सभी गऊओं को लगाई जाए।
तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्राथमिकता के तौर पर ये उपाय ज़रूर किसान भाई या पशुपालक भाई उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ये बात सच है कि वोट सिर्फ इंसान देते हैं, जानवर वोट नहीं देते, लेकिन पीड़ा उनकी भी वैसी ही होती है जैसे इंसानों की होती है। तो देखना होगा कि सरकार इस पीड़ा पर कितनी नज़र डालती है या फिर ये सिर्फ एक मुंह दिखाई भर रह जाती है। फिलहाल कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, कैथल बैग न्यूज़।